सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्याघ्र पथिक कथा को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। सरोवर तटे कः उपविष्टः आसीत्। सरोवर के किनारे कौन बैठा हुआ था? तो इसका उत्तर है व्याघ्रः, बाघ बैठा हुआ था। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। बाघ के हाथ में क्या था? उत्तर है सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन था। पथिकः कीदृशः आसीत्। पथिक कैसा था? लोभा कृष्टः, लोभा कृष्टा यानी कि लोभी था। पथिकः स्नातुं कुत्र अगच्छत्। पथिक स्नान करने के लिए कहाँ गया? सरोवरे, सरोवर में गया। पथिकः कुत्र अपतत्। पथिक कहाँ गिर गया? महापंके, कीचड़ में या दलदल में। उसके बाद है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। सारा उत्तर मैंने बच्चों इधर लिख कर रखा है, आप समझते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। सरोवर तटे एकः व्याघ्रः आसीत्। सरोवर के किनारे एक बाघ था। तो कहाँ पर एक बाघ था? तो सरोवर तटे के स्थान पर आप लिख देंगे कुत्र। कुत्र एकः व्याघ्रः आसीत् और अंत में सभी के लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। सरोवरं परितः वृक्षाः आसन्। सरोवर के चारों ओर वृक्ष थे। तो परितः योगे द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ सरोवरम है तो प्रश्न बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा कम। कम में भी द्वितीय विभक्ति है कि किसके चारों ओर वृक्ष थे। तस्य हस्ते सुवर्ण कंकणम आसीत्। उसके हाथ में सोने का कंगन था। तो किसके हाथ में था? तो तस्य के स्थान पर लिख देंगे कस्य। पाप कारणात् मम भार्या शावकाः च मृताः। पाप के कारण से मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की मृत्यु हो गई। तो किस कारण से हो गई? तो पाप के स्थान पर आप लिख देंगे कस्मात्। प्रश्न बनेगा कस्मात् कारणात् मम भार्या शावकाः च मृताः। अहं पृष्ठेन कुब्जः। मैं पीठ से कुबड़ा हूँ। तो किससे कुबड़ा हूँ? तो पृष्ठेन के स्थान पर हो जाएगा केन। यहाँ पर है कोष्ठकेषु दत्त शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं उनमें उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक एक उदाहरण दिया गया है। विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर विद्यालय है और हम जानते हैं कि उभयतः योगे द्वितीय विभक्ति लगती है, तो इसीलिए विद्यालय में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है। यहाँ पर है उभयतः गोपालिकाः और यहाँ पर है कृष्ण। तो उभयतः के आगे लगाना है तो कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगेगी और हो जाएगा कृष्णम। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। कृष्ण के दोनों ओर गोपियाँ हैं। ग्रामं परितः गोचारण भूमिः। भूमिः यानी कि गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है। ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगी है क्योंकि परितः योगे द्वितीय, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा मंदिरम परितः भक्ताः। मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। मंदिर में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा मंदिरम।
अहम विद्यालयं प्रति गच्छामि। मैं विद्यालय की ओर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो प्रतियोगी भी द्वितीया होती है, इसीलिए यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगी है। तो यहाँ पर हो जाएगा सः नगरम प्रति गच्छति। नगर में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा नगरम। सः पित्रा साकं गच्छति। साकं के अर्थ में साकं और सः, इसका अर्थ होता है साथ। इसके योग में तृतीय विभक्ति लगती है। पितृ शब्द में तृतीय विभक्ति लगकर बना है पित्रा। वह पिता के साथ जाता है। तो यहाँ पर अग्रज में लगाना है तृतीय विभक्ति, तो हो जाएगा अग्रजेन और बनेगा मंगला अग्रजेन साकं भ्रमति। मंगला अपने बड़े भाई के साथ घूमती है। सूर्याय नमः। नमः योगे चतुर्थी। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए सूर्य शब्द में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी है और बना है सूर्याय। तो यहाँ पर भी नमः है और यहाँ है गुरु, तो गुरु में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा गुरवे और यहाँ पर हो जाएगा गुरवे नमः। गुरु को प्रणाम है। यहाँ पर है अधोलिखित पदानां लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। इधर जो पद दिए गए हैं इनका लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। एक उदाहरण स्वरूप लिख दिया गया है वृद्धः। यह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कंकणम नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। प्राणिनाम पुल्लिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। पृष्ठेन नपुंसकलिंगम तृतीया विभक्ति एक वचनम। सरोवरे नपुंसकलिंगम सप्तमी विभक्ति एक वचनम। व्याघ्रात् पुल्लिंगम पंचमी विभक्ति एक वचनम। उसके बाद है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखता। रेखांकित जो पद हैं वे सभी अशुद्ध हैं, इनमें अशुद्धियां हैं, इसे शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध रूप मैंने इधर लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सरोवरस्य परितः उन्नताः वृक्षाः आसन्। अब तक बच्चों हम लोगों ने जाना कि परितः योगे द्वितीया, तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ सरोवरस्य ना होकर होगा सरोवरम। सरोवरम परितः उन्नताः वृक्षाः आसन्। अहम व्याघ्रं बिभेमि। मैं बाघ से डरता हूँ। तो भीत्रार्थानां भय हेतु पंचमी। भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो इसीलिए यहाँ पर व्याघ्रम ना होकर के हो जाएगा व्याघ्रात। अहम व्याघ्रात बिभेमि। अहम पृष्ठात् कुब्जः। मैं पीठ से कुबड़ा हूँ। तो अंगवाचक पदों में जिसमें विकार होता है, जिसमें कोई कमी होती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो मैं पीठ से कुबड़ा हूँ, तो विकार किस में है? पीठ में है, तो पीठ में तृतीया विभक्ति लग के बनेगी पृष्ठेन और यहाँ पर हो जाएगा अहम पृष्ठेन कुब्जः। कथम मारात्मके त्वं विश्वासः। तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए? तो बच्चों विश्वास अर्थे सप्तमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर त्वम ना होकर के हो जाएगा त्वयि। त्वयि में सप्तमी विभक्ति है। फिर है अहम त्वाम पंकस्य निष्कासयामि। मैं तुम्हें कीचड़ से निकालता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा अपादाने पंचमी। जहाँ पर अलग होने का भाव होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। तो मैं तुम्हें कीचड़ से निकालता हूँ, यानी कि कीचड़ से अलग करता हूँ।
इसलिए यहाँ पर षष्ठी ना होकर यहाँ पर हो जाएगा पंचमी, पंकात। अहम त्वाम पंकात निष्कासयामि। उसके बाद है बच्चों, कोष्ठकात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दो दो पद दिए गए हैं, एक सही है और एक गलत है। तो जो सही है उसे मैंने कलर करके रखा है, आप इसे समझ लें। यहाँ पर है नमः, और हम जानते हैं कि नमः योगे चतुर्थी। तो नमः के योग में यानी कि नमः के पूर्व यहाँ जो भी पद आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पदों में हरये, यहाँ पर है चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा हरये नमः, हरि को प्रणाम है। उसके बाद है रमेशः लिखति, रमेश लिखता है। तो किससे लिखता है? लेखनी से लिखता है। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तो लेखन्या इसमें तृतीया विभक्ति है। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तो परितः योगे द्वितीया, यह तो आप अच्छी तरह अब तक आप समझ चुके होंगे। तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पर है ग्रामम में, तो हो जाएगा ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। नमः, फिर से नमः आ गया, तो अम्बाय में है चतुर्थी विभक्ति। उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। उपरि पद के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा मंचस्य। उभयतः पुत्रौ अस्तः, उभयतः योगे भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पितरम। पितरम उभयतः पुत्रौ अस्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। अब सारे प्रश्न उत्तर को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे याद करें। धन्यवाद।